नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना प्यारे विद्यार्थियों लकड़ी का रावण जो है हम पढ़ रहे हैं, इनकी पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। और ये लकड़ी का रावण जो प्यारे विद्यार्थियों गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा से संकलित है। तो अब हम इनके आगे के पद आज लेकर के हाजिर हैं। ये पद थोड़ा बड़ा था तो हम आज एक ही लेंगे, ठीक है। तो इस पद को हम देखते हैं। ये जो पद है वो इनकी कविता लकड़ी का रावण जो चांद का मुँह टेढ़ा शीर्षक से जो है काव्य संग्रह में संकलित है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना लकड़ी का रावण। बढ़ न जाए छा न जाए, बढ़ न जाए छा न जाए, मेरी इस अद्वितीय सत्ता के शिखरों पर स्वर्णाभ हमला न कर बैठे खतरनाक कूरे के जनतंत्री। वानर ये वे नर वे समुदाय भीड़ डार्क मासेज ये गांव है। बानर ये नर वे समुदाय भीड़ डार्क मासेज ये गांव है। श्याम वर्ण मूढ़ों के दिमाग खराब है, श्याम वर्ण मूढ़ों के दिमाग खराब है। हलचले गड़बड़ नीचे थे जब तक फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे। कोहरे के घने घने श्याम प्रसार थे अब लंगूर है। हाय हाय शिकरस्त मुझको ये छू न जावे, मुझको ये छू न जावे। देखिए यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कुछ एक शब्दों के अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? जिसके समान दूसरा ना हो। शिखर मन पर्वत की चोटी, स्वर्णाम का मतलब सुनहरी आभा, सोने की सी आभा, सुनहरी आभा। और कोहरे कोहरा है। जनतंत्री माने लोगों की भीड़, लोकतंत्र, लोकतंत्र या लोगों का समूह है, लोगों की भीड़, लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों की भीड़ यहाँ पर बताया है, देखेंगे। वानर है, ये बंदर है या फिर मनुष्य है। समुदाय भीड़ डार्क मासेज, डार्क मासेज का मतलब होता है भीड़ या संगठन, ठीक है। डार्क मासेज का अर्थ क्या होता है? भीड़ या जो संगठन है, अनजान जो भीड़ है, अनजान भीड़ संगठन। श्याम वर्ण काले काले रंग का, काले काले रंग के। मूढ़ो, मूढ़ो का अर्थ होता है मूर्खों, मूढ़ो में ना मूर्खों के दिमाग खराब है। हलचलें गड़बड़ है, हलचलें बढ़ रही है, गड़बड़ कर सकते हैं। फासलों में दूरियाँ, कोहरे घने घने बड़े संगन गहरे संगन। श्याम प्रसार मैंने काले वर्ण का या काले वर्ण का प्रसार हो रहा था, फैल व्याप्त हो रहे थे, फैल रहा था, ठीक है, फैल रहा था, व्याप्त हो रहा था। शिकरस्त लंगूर, आप जानते हैं बंदर, काले मुंह का जो बंदर होता है उसको लंगूर कहते हैं। काले मुंह वाला, काले मुंह वाला बंदर जिसको लंगूर कहते हैं। और शिखरस्त मैंने शिखर के ऊपर बैठे हुए, शिखर के ऊपर स्थित। अब देखिए इसका। और हाय हाय का अर्थ यहाँ पर भय मिश्रित आश्रय है, भय मिश्रित आश्चर्य। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण जो चांद का मुँह टेढ़ा से काव्य संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना का लकड़ी का रावण शीर्षक कविता से उद्धृत है। और इसमें जो काले बादल, जो कोहरे के बने हुए काले बादल, उनको जनता की अनजान भीड़ या समुदाय या काले लंगूर के रूप में चित्रित किया गया है।
और ये चित्रित करके जनता की जो जनतंत्र की विद्रूपता है, उपहास जिसको कहा जाता है, या फिर कुरूपता है, बदसूरती है जनता की, उसको की ओर संकेत है वो किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि बढ़ न जाए छा न जाए। क्या बढ़ न जाए? क्योंकि चारों तरफ कोहरा है और वो जो कोहरा है वो बुराइयों का प्रतीक है। वो कोहरा ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, शिखरों के ऊपर ऊपर बढ़ रहा है वो कोहरा, और वो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ ले रहा है। कल हमने पढ़ा था पर इससे विगत वाले वीडियो में, वह कोहरा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ तरह तरह की रूपाकृतियाँ उसकी हो रही है, और उस रूपाकृतियों में विशाल उसके लाखों लाखों मुख है, लाखों लाखों हाथ है, लाखों छातियाँ उसकी है, और वह बड़े खतरनाक लग रहे हैं। तो इस प्रकार से वो जो भाव यहाँ पर बता रहे हैं, कवि आगे कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि ये जो कोहरे से बनी हुई अनेक जो रूपाकृतियाँ हैं, आकृतियाँ हैं, वे घने घने काले बादल जो है कहीं बढ़ न जाए और छा न जाए मेरी इस अद्वितीय सत्ता के शिखरों पर स्वर्णाभ सुनहरी आभा वाले जो मेरे शासन सत्ता है, अद्वितीय जो सत्ता है मेरी शासन सत्ता है, कहीं उस पर ना पहुंच जाए। ये नाना आकृति वाले जो घने बादल जो है आगे बढ़ करके मेरी अद्वितीय जो सत्ता है, सत्ता के जो प्रतीक शिखर, सत्ता के जो प्रतीक क्या है, शिखर जो पर्वत की चोटी है, उस सुनहरी आभा वाले स्वर्णाभ सुनहरी आभा वाले जो शिखर है, उन सुनहरी आभा वाले शिखरों की जो सत्ता है उस तक, उन शिखरों तक को न छू जाए ये काले बादल। ये जो बादल है, कोहरे के बने हुए जो काले बादल है, वो मेरी अद्वितीय सत्ता तक, जो सुनहरी आभा वाले जो सत्ता के प्रतीक जो शिखर है वहाँ तक न पहुँच जाए, उसे न छू ले, वहाँ तक न छा जाए। आगे देखिए, हमला न कर बैठे खतरनाक, क्योंकि ये जो कोहरा है, ये कोहरे के जो बादल है, तो यहाँ पर दृष्टा या जो कवि है उसको लग रहा है कि ये इस पर खतरनाक है, वो वहाँ तक पहुँच करके, शिखर तक पहुँच करके कहीं ये खतरनाक हमला न कर दे। तो ये कह रहे हैं कि हमला न कर बैठे खतरनाक, क्योंकि ये जो कोहरे हैं, कोहरे के बने हुए जो बादल है, कहीं ये खतरनाक हमला न कर दे। कोहरे के जनतंत्री वानर ये नरवे, कभी यहाँ पर कह रहे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी की ये जो कोहरे के बादलों से निर्माण जिनका हुआ, ऐसे विभिन्न प्रकार के आकार वाले ये जनतंत्री लोगों की, ये लोकतंत्र के लोगों के प्रतिनिधि, जो शासन करने वाले जो प्रतिनिधि लोग हैं, तो ऐसे जनतंत्री लोगों की तरह लग रहे हैं। ये विभिन्न आकार वाले जो कोहरे हैं, वो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जनतंत्री लोगों की तरह लग रहे हैं, जो विभिन्न जो जनता के प्रतिनिधि है, जो शासन चलाने वाले ऐसे जनतंत्री लोगों की तरह लग रहे हैं। और इनकी जो भीड़ है वो जनतंत्र में आंदोलन करने वाले लोगों की तरह लग रही है। इनकी जो भीड़ है वो कैसे लग रही है? जनता में आंदोलन करने वाले लोगों की तरह लग रही है। इस प्रकार से कोहरे के जनतंत्री है, ये कोहरे के जनतंत्र में ये जो कोहरा है वो कवि को यहाँ पर जो जनतंत्र यानी जो जनता के प्रतिनिधियों की एक भीड़ होती है, उस भीड़ की तरह या जनतंत्र में आंदोलन करने वाले लोगों की तरह लग रही है। आगे कवि कहते हैं कि वानर ये नरवे, कि ये बंदर है अथवा मानव है, मनुष्य है। और आगे क्या कहते हैं कि ये समुदाय भीड़ डार्क मासेज ये गांव है, श्याम वर्ण मूढ़ों के दिमाग खराब है। ये बंदर है तो अमानव है, और ये तो बहुत बड़ी समुदाय है, विशाल संगठन है, समुदाय है। ये भीड़ अनजान जो भीड़ है, डार्क मासे जो अनजान भीड़ है या अनजान जन लोगों का संगठन है, उसकी तरह जन संगठन है वो लग रहा है, इस तरह से लग रहे हैं। ये जो कोहरा है वो कैसा लग रहा है कवि को कि ये विशाल समुदाय की तरह एक अनजान भीड़, एक जन संगठन की भांति लग रहा है, जनतंत्र की भांति लग रहा है। समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? कोहरा कैसे लग रहा है कवि को? ऐसे लग रहा है जैसे कोई जन समुदाय हो, विशाल जन समुदाय हो, जनता की अनजान भीड़ हो, जन संगठन की भांति लग रहा है ये। और श्याम वर्ण मूढ़ों के दिमाग खराब है। ये जो काले काले मूर्ख लोगों का, श्याम ने यहाँ पर बताया, काले काले मूर्ख लोगों की भीड़ लग रही है और उनके दिमाग खराब है, क्योंकि ये क्या है, हलचलें गड़बड़, ये अपनी अनियंत्रित हलचलों को कर रहे हैं।
ये लोग हैं जो काले काले बताए, इसमें श्याम वर्ण के मूढ़ों या श्याम वर्ण के जो मूर्ख लोग हैं उनके दिमाग खराब है, और ये जो दिमाग इनका खराब है तो ये इनकी अनियंत्रित हलचलें हैं, और अनियंत्रित हलचलों से कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, किसी की भी गड़बड़ी वो कुछ भी गड़बड़ है वो कर सकते हैं। तो हलचलें गड़बड़ यानी ये जो मूर्ख लोग हैं ये अनियंत्रित है और इनके दिमाग खराब है तो अनियंत्रित हलचलें करते हैं और उनसे कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। नीचे थे जब तक फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे। कवि कह रहे हैं कि जब तक ये नाना प्रकार के जो रूपाकृतियों वाले कोहरे के बादल हैं वो नीचे यानी जो पहाड़ के नीचे स्तर तक थे, नीचे तक थे, शिखर से नीचे थे, तो ये काफ़ी फासले पर थे, दूर दूर थे। ठीक है, फासले पर थे, कुछ खोए हुए थे, फासले पर खोए हुए थे, दूर तक खोए हुए थे, और कोहरे के घने घने श्याम प्रसार थे। और ये जो काले बादल है वो संगन थे, बड़े गहरे थे, घने घने थे और घने संगन प्रसार के रूप में फैले हुए थे। तब तक तो ये ठीक थे, लेकिन अब ये लंगूर है, हाय हाय सिकरस्त मुझको ये छू न जावे। कवि यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब तक ये कोहरे के बादल पर्वत के नीचे तक थे, नीचे के स्थल तक थे, तब तक तो ठीक थे, तब ये इनका फैलाव एक जगह नहीं था, ये दूर दूर फासलों में बिखरे हुए थे, फैले हुए थे। लेकिन अब ये सब संगठित हो गए हैं एक तरह से जनतंत्र की भांति, तो अब ये एक तरह से आक्रमणकारी लंगूर की तरह लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये काले बादलों के समूह को, यहाँ पर जो कोहरा है उनको एक लंगूर की संज्ञा दी है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे लंगूर हैं वो अचानक आक्रमण कर रहे हैं। तो ये काले काले जो बादल रूपी जो लंगूर है इसके समान आक्रमणकारी लंगूर लग रहे हैं। हाय हाय सिकरस्त मुझको ये न छू न जाए। यहाँ पर कवि या दो दृष्टा है वह स्वयं कह रहे हैं कि ये निरंतर मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं, ये कोहरे के बादल रूपी जो लंगूर है वो मेरी ओर ही फदा जो भर रहे हैं, उछल रहे हैं, और ये कहीं ये शिखरस्त तक मेरे जहाँ तक मैं सुरक्षित बैठा हुआ हूँ उन शिखरों तक न पहुँच जाए, मुझे छू न जावे, मेरा स्पर्श न करे। शिखरस्त मुझको ये न छू न जाए। ये जो कोहरे रूपी जो काले लंगूर के काले बादल रूपी जो लंगूर है वो कहीं उछल करके मेरे शिखरस्त तक न, मेरे शिखरों तक नहीं पहुँच जाए, उन पर्वत शिखरों तक मैं जो सुरक्षित बैठा हुआ हूँ वहाँ तक न पहुँच जाए। तो हाय हाय इस प्रकार से कवि का यहाँ पर भय मिश्रित जो आश्चर्य भी प्रकट हो रहा है कि भी कोई लग रहा है कि हाय कहीं ये मुझ तक न पहुँच पाए, नहीं तो ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, मेरे कुछ भी गड़बड़ है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन हुआ है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, काले बादलों को यहाँ पर जनतंत्र का प्रतीक माना है, आंदोलनकारी भीड़ का प्रतीक माना है। काले बादल क्या है? घने कोहरे से उत्पन्न जो काले बादल है वे जनता की भीड़ का, जनतंत्र की आंदोलनकारी जो भीड़ का, और एक तरह से श्री राम जी की लंगूर सेना का प्रतीक या लंगूर की सेना के रूप में चित्रित करके कवि की एक काल्पनिक दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया। कवि की काल्पनिक दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। काले बादलों को जनतंत्र आंदोलनकारी भीड़ के रूप में माना है, लंगूर की सेना के रूप में चित्रित करके काल्पनिक दशा का वर्णन किया है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग उपमा अलंकार का, मानवीकरण और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और शब्द योजना तद्भव तत्सम तद्भव है, शब्दावली भावानुरूप है। इस प्रकार से आप लिख सकेंगे। प्रतीकात्मकता बड़ी प्रशंसनीय है। जो प्रतीक इन्होंने दिए हैं कवि ने, जनतंत्र के कोहरे को जनतंत्र का प्रतीक दिया है, काले लंगूर का प्रतीक दिया है, भीड़ का जो आंदोलन करने वाली भीड़ है उसको जो लंगूर के रूप में, जनतंत्र के रूप में प्रतीक यहाँ पर दिया गया है कोहरे को। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण जो चांद का मुँह टेढ़ा शीर्ष जो काव्य संग्रह उससे उद्धृत है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये जो भाव है प्यारे विद्यार्थियों, प्रतीकात्मकता है इसमें, काल्पनिकता जिसको हमने शुरू में बताया था, फैंटेसी जो शैली है वो अपनाई गई है। प्रतीकात्मकता का प्रतीक है यहाँ पर। जो कोहरा है उसको एक तरह से बुराइयों का, सामाजिक विद्रूपताओं का, सामाजिक विसंगतियों का प्रतीक मान करके कवि यहाँ पर अच्छे
जो शांत वातावरण है कहीं वहाँ तक वो नहीं पहुँच जाए, इस प्रकार का भाव यहाँ पर बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध के ये कविता लकड़ी का रावण, जिसके 2 पद अब शेष बचे हैं, तो उनको हम लेंगे। उसके बाद में इनकी एक कविता हो रहा है, वो है भूल गलती, तो उसके भी 4-5 पद है, वो भी हमें पढ़ने हैं। तो हम अगले वीडियो में इनको लेकर के हाजिर होंगे। लकड़ी का रावण के जो दोनों पद हैं उनको हम लेंगे अब। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये समझ में आ गया होगा। तब तक आप इन व्याख्याओं को इस व्याख्या को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।